नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम दो बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आत्मलोक की जो दुनिया है वो किस तरीके से दुनिया है, और आत्मलोक में जो आत्माएं रहती है वो आखिर क्या काम वहाँ पर करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मलोक में कुछ आत्माओं को कुछ अलग तरीके से काम दिया जाता है कि जैसे चीज़ों का आविष्कार करना, जैसे कोई एक चीज़ नई बनाने की कोशिश करना। तो इस तरीके से आज हम वो आखिर किस तरीके से उनके साथ किया जाता है, या फिर वो किस तरीके से चीज़ों का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिली वो जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा, इस किताब से मिली। तो इसके बारे में और भी किसी को जानना है तो वही इस किताब को ज़रूर पढ़े। ये किताब के मैं नाम इसलिए दो कारण से बोल रहा हूँ। एक तो आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और दूसरी बात, ऐसी जो चीज़ें होती है बहुत बार लोगों को झूठ लगती है। तो ये जो किताब है डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की है, जो खुद एक डॉक्टर है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सारी चीज़ों का सार निकाला है। तो ये ऐसे ही किसी की मन में आई बात नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट से वो सादर किया है, सार उसका निकाला है। तो आत्मलोक में दोस्तों कुछ आत्माएं होती है जिनको अगर कुछ नया करना है, या फिर उनकी इच्छा है कुछ करने की, तो उनको इस तरीके से काम दिए जाते हैं कि आपको उनको एक ऊर्जा का गण या फिर ऊर्जा दी जाएगी, और उसके बाद उनको कहा जाएगा कि आप एक नई वनस्पति का आविष्कार करो। हमेशा ये वनस्पति का नहीं होता दोस्तों, हमेशा कभी कभी ये किसी जानवर का आविष्कार, किसी मछली का आविष्कार। तो इस तरीके से उनको कहा जाए कि आप अपनी कल्पना से एक मछली का आविष्कार समझो करना है, नई मछली की प्रजाति का, जो समंदर में रहेगी। तो ऐसे वक्त में उनकी कल्पना शक्ति को, या फिर उनके पास जो भी अब तक नॉलेज है, जितना उनको आविष्कार किस तरीके से किया जाना है, ये उनको सिखाया जाता है। तो उस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से वो आविष्कार करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक आत्मा ने ये कहा था कि उसको एक ऊर्जा का कुछ भाग देकर कहा गया था कि एक वनस्पति का आविष्कार करो, तब उसने अपने हिसाब से वो आविष्कार करती थी। बाद में उसको थोड़ा सा लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उसको फिर से वो नष्ट करके फिर से आविष्कार करने की कोशिश करती थी। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने उसको बाद में पूछा कि यह भी आविष्कार का पृथ्वी पर इसका निर्माण किया जाएगा क्या। तब उसने कहा कि नहीं, मेरी ये फिलहाल की उसकी वो शुरुआत है, इसलिए ये जब फाइनल होगी तब तक बहुत देर लगेगी, और मुझे बस प्राथमिकता इसको देना है कि मैं फिलहाल जितना सीखी हूँ उसमें मैं ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करूँगी। बाद में मैं बहुत ही अच्छे से जब इन सारी चीज़ों को सीखूँगी, तब ये डिसाइड किया जाएगा कि ये फाइनल होगा कि नहीं। फाइनल क्या कि वो जो आविष्कार करके सारी चीज़ें अगर उसमें ठीक हो गई दोस्तों, तो वैसा नया एक प्रजाति पृथ्वी पर अपने आप पनपेगी, या फिर आत्माओं के द्वारा उसको पनपना दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो हम बोलते हैं ना कि आखिर पृथ्वी पर इतनी प्रजातियां कहाँ से आ गई, या फिर मछलियों के भी अगर हम देखें तो अब तक मुझे लगता है कि 30 to 40%, 30 से 40% ही दोस्तों मछलियों की जो प्रजाति है उसका शोध अब तक लगाया गया है इंसान के द्वारा। ऐसी बहुत सारी मछलियाँ या फिर बहुत सारे वनस्पतियाँ भी हो सकती है कि शायद उसके हम नाम भी हम नहीं जानते। तो ज़्यादातर मुझे लगता है, मैंने अब तक यही सुना है कि जंगल के बारे में तो इंसान ने खोजबीन अच्छी की है, लेकिन अगर हम सागर को देखें तो उसका बहुत भाग ऐसा है दोस्तों जो अनाकलनीय है, या फिर जब तक अब तक इंसान वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। इसलिए ऐसी जो बातें हैं, बहुत बार आत्मलोक में ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वो ऐसी नई नई चीज़ें खोजे करने की कुछ कोशिश करे। और इसलिए ऐसी कुछ आत्माओं को, जिनको नया कुछ ऐसा करने में मज़ा आता है, या फिर जिनका दिल करता है कि मैं ऐसा कुछ नया करने की कोशिश करूँ, तो ऐसे उनके विचार होंगे या फिर उनकी इच्छा होगी, दिल से ऐसा वो कुछ करना चाहेंगे, तो ऐसा काम उनको बहुत बार दिया जाता है। बहुत बार ऐसी जो आत्माएँ होती है वो बहुत अच्छे से अपना काम करके, उनको जिस तरीके से सिखाया गया है बड़ी आत्माओं के द्वारा, तो ऐसी प्रजाति का वो निर्माण कर सकती है। और बाद में उनका बातें वो फाइनल अगर हो गई, तो पृथ्वी पर ऐसी प्रजाति का निर्माण होता है बड़ी आत्माओं के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों। इसमें अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये बात मैंने ज़्यादातर डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केसेस में देखी है, तो उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत सारी बातें पता चल सकती है। और आगे भी कोई नई किताब से भी मुझे कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके सामने वो ज़रूर रखूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।